जल्दी से बच्चे लोग क्वेश्चन 9 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आसान है, बस वो सिंपल रॉस लॉ को अप्लाई करना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन 19 में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आपके पास। आपके पास लिक्विड पी एंड क्यू है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 80 एंड 60 टॉर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपसे पूछा गया टोटल वेपर प्रेशर पूछा गया है। जब हम मिक्स करेंगे 3 मोल ऑफ पी को एंड 2 मोल ऑफ क्यू को, तो सिंपल आप रॉस लॉ को अप्लाई करोगे, आंसर फटाफट आएगा। जल्दी से आप आंसर बताएंगे, फिर हम नहीं हो पा रहा तो अप्रोच में करूंगा। ठीक है जतिन, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, जगदीश, दोनों दोनों का आंसर ठीक है, सारे बच्चों का आंसर सही है। देखो, इस क्वेश्चन में या तो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन भी आसान था इसमें, और बाकी हम लोग जो शॉर्टकट पढ़े हैं या जो फंडामेंटल अप्रोच से पढ़े हुए हैं उससे भी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना हो, तो प्रेशर ऑफ पी कितना दिया होता क्वेश्चन में, अब ध्यान देना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ साइड में। तो प्रेशर ऑफ पी कितना था बच्चों को, प्रेशर कितना था पी का, 80। तो प्रेशर ऑफ क्यू कितना था, 60। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी टोटल जो होता है, प्रेशर टोटल होगा इनके बीच में होगा, मतलब प्रेशर टोटल का वैल्यू जो होगा 80 और 60 के बीच में कहीं रहने वाला है। ठीक, तो टोटल प्रेशर बीच में ही कहीं रहता है। तो आपको बता चुके हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है, जस्ट लाइक एवरेज की तरह आप सोच सकते हैं, जस्ट लाइक एवरेज की तरह। अब ध्यान ना, इसमें पी का प्रेशर 80 है और क्यू का प्रेशर क्या है, क्यू 60 था। ठीक, तो अगर दोनों का मोल सेम होता तो एवरेज वैल्यू क्या था, 70 पर होता, मिड पॉइंट होता। ठीक है, किसका मोल ज्यादा है, पी का मोल ज्यादा है, तो पी का मोल ज्यादा है, 60 80 का मिड पॉइंट क्या था, 70 था। ठीक है, तो अगर दोनों का मोल सेम होता तो आपको पी टोटल क्या होता, 70 पे लाई करता। अब चूंकि मोल ऑफ पी ज्यादा है तो जो पी टोटल होगा, तो मिड पॉइंट से टुवर्ड्स 80 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर 70 से और 80 के बीच में होना चाहिए, इतना तो हम क्लियर है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी तो आप हटा सकते थे डायरेक्टली, ये तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पी टोटल हमेशा क्या होता है, जो भी कंपोनेंट के प्रेशर के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक, तो इन दोनों को आप हटा दो, इन दोनों को आप हटा दो। ठीक, अब जानेंगे, तो मेरा आंसर या तो ए या सी हो सकता था। अब हम लोग क्या सीख चुके हैं कि मेरा आंसर 70 से ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये था बिना कैलकुलेशन से कैसे आप सोच सकते थे, इसको भी अप्लाई करके मैं दिखा दिया आपको। अब इसको अगर रॉड सोर्स अप्लाई करते तो क्या होता है, तो रॉड सोर्स अप्लाई करना सिंपल था कि अब क्या होता, पी टोटल में क्या अप्लाई करते, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, पी कितना होगा 3/5, इंटू उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा 80, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू 2/5 इंटू 60। ये प्रोसेस से भी आप निकाल सकते थे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 48। ठीक है, हाँ, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 60, तो ये होगा 24। दोनों का सम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, जो मैथ आपको सही लगे उससे आप बना सकते थे। ठीक, फिर आपका रिकैप क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आज से। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने क्लास का आज का, आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोग के स्कूल में भी क्या चल रहा है आपका, आपके क्लास 2 के फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चल रहा है स्कूल में, एक बार अगर बता पाएंगे तो बता देंगे चैट बॉक्स में, स्कूल में अभी तक कहाँ पहुंचे हैं लोग, कि स्कूल में क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो कहाँ क्या चैप्टर चल रहा है बाकी बाकी लोग के स्कूल्स में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर लोग खत्म कर चुके हैं ना। ठीक है, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी मिलूंगा तो हम चालू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। हम्म। तो ध्यान है ना। जो वहाँ पे हम लोग रॉस को तो कवर कर लिए थे, बट रॉस में क्या नहीं पढ़ाए थे, तो हम लोग ये नहीं पढ़ा पाए थे आपको कि आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे अभी। एक सेकंड बस। ठीक है, तो हाँ ना, टॉपिक रहे अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जब भी दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो भी दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, तो मिक्सिंग जो होता है, मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन क्रिएट होता है क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, तो ध्यान देना। आपके सामने स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज में दो लिक्विड लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करो ताकि पूरा स्क्रीन आपको एक साथ दिख जाए इसमें होने क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे। अब पहले आप नोट भी करते चलना आप लोग। तो यहाँ पे एक लिक्विड आपको ए दिख रहा है, एक लिक्विड बी दिख रहा है। अच्छा, लिक्विड, कोई भी चीज लिक्विड क्यों होता है, तो आप पढ़ चुके होंगे कि मैटर में कहीं ना कहीं एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्टेट के लिए। तो सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है, और लिक्विड्स में बीच का होता है, मतलब सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं जो लिक्विड ए है उसके पार्टिकल्स में एक इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको मैं दिखाया हूँ डॉटेड लाइन से। ठीक है, लिक्विड बी में भी कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको दिखाया है डॉटेड लाइन से। ठीक है, अगर हम ए बी को मिलाएंगे तो ए बी को मिलाने से क्या होता है कि मिक्सिंग जो प्रोसेस होता है एक होमोजेनियस प्रोसेस होता है, अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर हम मानते हैं कि फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, ए के पास बी आ जाएगा, बी के पास में ए आ जाएगा। यानी कि होता क्या है कि ए का इंट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बात समझे। तो ए का इंट्रैक्शन ब्रेक करेगा, बी का इंट्रैक्शन ब्रेक करेगा और एक नया इंट्रैक्शन फॉर्म करेगा ए बी का। वो आपको नीचे दिखाया हुआ है। ठीक, इसको नोट कर लो, पहले फटाफट इसको नोट कर लो। हम लोग इसको जल्दी से आगे आगे बढ़ेंगे। नोट हो जाएगा तो बस चैट बॉक्स में कर देना कि आप नोट कर चुके हैं, या फिर ओके कर देना। जल्दी से फास्ट पूछ लो। ठीक है, तो आप लोग का ये चीज नोट हो चुका है। हम्म, तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक में कि एक लिक्विड लिक्विड को मिक्स करने से क्या हो रहा है। अब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, तो बोला कि आइडियल सॉल्यूशन कब बोलते हैं, तब जब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो कब होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है टोबे रॉल्स लॉ। तो हम बता चुके थे कि रॉल्स जो भी हम लॉ पढ़े हैं वो पढ़े हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो जो मिक्सिंग प्रोसेस हुआ जिसमें ए और बी को मिक्स किए और एक सॉल्यूशन फॉर्म किया ए बी का, जिसमें नया इंट्रैक्शन ए बी का बना होगा, तो बोला गया इस सॉल्यूशन को आइडियल कब बोलेंगे, तो आइडियल तब बोलते हैं जब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा। यानी मिक्स करने पे कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा। अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो का बहुत बात का मतलब है कि सिस्टम का चेंज और सराउंडिंग। तो जहां भी एस लिखा मतलब सिस्टम, जहाँ पे एस यू डबल आर लिखा है उसका मतलब होता है सराउंडिंग। तो डेल्टा एच ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम और डेल्टा एच ऑफ चेंज ऑफ सराउंडिंग बहुत जीरो, ये जीरो होना चाहिए। तो उस केस में क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल का पहला कंडीशन होता है।
अब एक कब होगा, तो ध्यान ना, क्योंकि आपके बिगनिंग में ए के पार्टिकल्स में ए और ए का इंट्रैक्शन था, बी के पार्टिकल्स में बी बी का इंट्रैक्शन था, तो इन दोनों के इंट्रैक्शन को तुम ब्रेक कर रहे हो, तो अल्टीमेटली एक नया इंट्रैक्शन क्रिएट होगा ए बी का। नया इंट्रैक्शन क्रिएट होगा आपके ए बी का। ठीक, बात समझ में है? तो अगर नया इंट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है आपका ए बी का, तो डेल्टा जी मिसिंग कब जीरो होगा, जब ए और ए का इंट्रैक्शन फोर्स और बी बी का इंटरेक्शन फोर्स यानी सिमिलर होगा, यानी ए और बी बी का इंटरेक्शन फोर्स क्या सिमिलर होगा। ठीक, और जो नया इंटरेक्शन ए बी का बनेगा वो भी सिमिलर होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि जितना एनर्जी आप तोड़ने में, अगर मान लेते हैं कि हम 100 एनर्जी दे रहे हैं तोड़ने में, ए और ए के इंटरेक्शन को ब्रेक करने में हम 100 एनर्जी का दे रहे हैं, यानी ए और ए के पार्टिकल्स दूर करने के लिए अगर हम मानते हैं कि 100 एनर्जी हम देने वाले हैं, और बी और बी के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हम 100 एनर्जी आपको देने वाले हैं, ठीक है, तो ये आपके इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए दिया गया, और हम बोल रहे हैं कि ए बी का इंटरेक्शन फोर्स का स्ट्रेंथ अगर सेम रहेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, बाहर इवॉल्व करता है, तो यहाँ पे 100 एनर्जी बाहर निकलेगा, और यहाँ से भी 100 बाहर निकलेगा, यानी आप सिस्टम के फॉर्मेशन में 200 एनर्जी आप दिए बाहर से, और बाहर निकल कितना रहा है, 200 एनर्जी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो नेट चेंज क्या होगा, जीरो होगा। इतना पॉसिबल है जब ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स, बी और बी का इंटरेक्शन फोर्स, और जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है ए बी का, ये सब क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक, इस केस में एक और चीज बोला गया है कि जब भी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं ए एंड बी को, तो नया सॉल्यूशन जो बनता है, फॉर्म होता है ए बी का, उसमें वॉल्यूम चेंज का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम में अगर ए का वॉल्यूम अगर मान लेते हैं कि था 100, और बी का वॉल्यूम अगर 100 है, मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए 200। जब ए बी का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा उसका वॉल्यूम होना चाहिए 200, ताकि इनिशियल वॉल्यूम वो 100, 100 + 100 कितना हो, 200 होगा, और फाइनल वॉल्यूम में क्या होगा, 200 होगा, और तो नेट चेंज क्या होगा, जीरो होगा, नेट चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन है आपके आइडियल सॉल्यूशन का। अब आइडियल सॉल्यूशन जब भी हम बात करते हैं तो उसमें एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों होता है, अच्छा एंट्रोपी चेंज को दो पार्ट में बांट दिया, सिस्टम का एंड सराउंडिंग का। तो चूंकि था ना, मिक्सिंग करने पे कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है और नहीं कोई एनर्जी अंदर आ रहा है, यानी सराउंडिंग डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यानी ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो एनर्जी का चेंज जीरो है, यानी इसका मतलब है सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, और सिस्टम में बात करें तो सिस्टम में क्या हो रहा है कि ए और बी पहले अलग अलग था, अब क्या होगा, दोनों को तुम कंबाइन कर दिए तो ये भी क्या होगा, सिस्टम का पार्ट बन गया, तो यहाँ पे ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ गया, यानी मिक्सिंग के बाद सिस्टम का डिसऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और अब पढ़ चुके होंगे कि डेल्टा जी क्या होता है, -T डेल्टा एस टोटल, तो एंट्रोपी टोटल क्या था, इसके लिए पॉजिटिव था, तो डेल्टा जी प्रोसेस का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक आइडियल सॉल्यूशन का ये सब पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ठीक है, डेल्टा जी क्या होगा, ये सारी चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसे आप नोट कर लो, और नोट करके बस ओके कर देना कि नोट हो चुका है, जल्दी से फास्ट। ठीक है,
तो यहाँ तक नोट कर लिए थे, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जानेंगे, तो ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन। अब आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन में जाना ना, कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो का एग्जाम्पल्स कैसे याद रखोगे। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे, एग्जाम्पल करने का सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंडीशन क्या है इसका है। कंडीशन आपके पास ये है कि जो ए और ए का इंटरेक्शन फोर्स है, और बी और बी का इंटरेक्शन फोर्स था, इन जो कंपोनेंट का इंटरेक्शन फोर्स था, और जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होगा, ये तीनों सिमिलर होना चाहिए। अब जब बात करते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक, जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है नेचर, ठीक है। और ये ऐसे बोल सकते हो, एक तो हो गया मास पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल का मास कितना उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होता है। प्लस नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर, जैसे मान लेते हैं कि अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। आपके अल्केन फैमिली में क्या होगा, वैन डेर फोर्स होगा। और वैन डेर फोर्स में भी तीन टाइप होता है, डायपोल डायपोल होगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल होगा, एंड लंडर फोर्स होता है। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि मास पे डिपेंड करेगा और नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम लोग का चॉइस क्या है, कि हम लोग को चाहिए क्या, कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन हम कब बोलेंगे, तो बोला गया कि जब जो पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है, उनका मास सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को सेम रखना है या सिमिलर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो मास है मास में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम होना चाहिए, नेचर सेम होने का मतलब होता है केमिस्ट्री में, जो फंक्शनल ग्रुप है सेम होना चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं कि मेरा आइडियल सोल्यूशन होगा, तो नीचे तो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ कि ए एंड बी बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, ठीक है। तो सेम फैमिली पहला कंडीशन होना चाहिए, दोनों का फैमिली सेम होना चाहिए। और मास डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, विथ मिनिमम मास डिफरेंस, ताकि मास डिफरेंस क्या हो, मिनिमम होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का जो टाइप है, यानी जो स्ट्रेंथ होगा, दोनों का सिमिलर होगा। एग्जाम्पल आप देखोगे, बेंजीन टॉलिन, तो बेंजीन टॉलिन टॉलिन मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि बेंजीन का कुछ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है जो टाइप होगा, और टॉलिन का सेम होगा, और दोनों का मास डिफरेंस का मिनिमम है। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, वो इस कंडीशन को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ना CCl4 SSL4, तो तुम देखो ये सारे एग्जांपल में लॉजिक फॉलो किया गया है, दोनों का फैमिली सेम है, विथ मिनिमम मास डिफरेंस, ताकि यहाँ जो कंडीशन डाला गया है, कंडीशन ओबे करे। जब भी आपको आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देना हो, एग्जांपल वेरीफाई करना हो, इस कंडीशन को आप देखोगे तो आपका आंसर आप सही कर लोगे, ठीक है। इसे नोट कर लो फास्ट, जल्दी से फास्ट नोट करेंगे, और ग्रुप में एक बार कंफर्म कर देंगे अगर नोट हो जाए तो। फिर मूव करेंगे, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन मूव करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जे में से कोई सॉल्व कर लेंगे, फिर मूव करेंगे हम लोग मेंटल फैक्टर और फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जल्दी से फास्ट करो, ठीक है। तो चलो यहाँ तक नोट कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। याद है ना, इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, तो इंट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो इंट्रैक्शन फोर्स का टाइप होता है, वहां पे मैं लिख दिया हूँ, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है।
तो आपके पार्टिकल्स में जो जो इंटरेक्शन फोर्स पॉसिबल है सॉल्यूशन में, एक होता है आयन डायपोल, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होता है डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड लंडन लंडन फोर्स। ठीक। तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ आपको पता होगा कि आयन डायपोल किसको बोलते हैं। तो जब एक आयन होगा और एक डायपोल होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं सोडियम प्लस है और यहाँ पे वाटर रहेगा, ये इंटरेक्शन को हम आयन डायपोल बोलते हैं। सोडियम आयन हो गया और वाटर के ओ सेंटर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग कॉमन पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। इसके अलावा जो डायपोल डायपोल है, डायपोल इंड्यूस डायपोल है, नॉर्मल प्रोसेस है, ये सारा वैन फोर्स का पार्ट होता है। ये सारा हम एक साथ बोलते हैं वैन फोर्स। तो डी मतलब डायपोल, डी डी मतलब डायपोल डायपोल, डी आई डी का मतलब होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और लंडन फोर्सेस। ठीक। इन सबको हम एक साथ बोलते हैं वैंडर वाल फोर्स। ठीक है, वैंडर वाल फोर्सेस। ठीक है। अब ध्यान देना इसको, इसके अगर मानते हैं कि मासेस में डिफरेंस ज्यादा ना हो, मतलब मासेस का डिफरेंस अगर ज्यादा ना हो, तो इनको इनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या होता है डायपोल डायपोल, डायपोल इंडिज डायपोल एंड आपका लंडन फोर्स। अब ध्यान देना इसके इंटरेक्शन पे अगर हम बात करते हैं कि बेसिस पे नॉन आइडियल सोल्यूशन को और आइडियल सोल्यूशन को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन तो मैं बता दिया। अब ध्यान देना नॉन आइडियल सोल्यूशन पे जब मूव करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का पॉसिबल है। एक होता है विद डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब बोलते हैं बच्चे लोग, तो ध्यान देना ये बोला गया कि जो पार्टिसिपेटिंग जो कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पे ए और बी मिक्स कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब तब होता है जब ए और बी का इंटरेक्शन फोर्स एंड बी बी का इंटरेक्शन फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है, वो जो नया इंटरेक्शन फॉर्म कर रहा है ए बी का, उससे स्ट्रॉन्गर होगा। यानी जो प्रीवियस इंटरेक्शन है, यानी सॉल्यूशन बनने से पहले का इंटरेक्शन का स्ट्रॉन्गर होगा सॉल्यूशन बनने के बाद के इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप एज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसके इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए आप ज्यादा एनर्जी दोगे, और बाद में जो एबी का नया इंटरेक्शन फॉर्म करेगा उससे एनर्जी कम निकलेगा। यानी अगर हम मानते हैं कि एबी का इंटरेक्शन फोर्स अगर 50 है, और ए का 100 है, और बी और बी का 100 है, तो आप बॉन्ड इनके इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए 200 एनर्जी सप्लाई कर चुके हो, और एबी का जो नया इंटरेक्शन फॉर्म करेगा उसमें दो इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, तो 50 + 50 बाहर एनर्जी निकलेगा। तो नेट एनर्जी क्या और आपको देना पड़ता है, नेट एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा। तो डेल्टा वी ऑफ मिसिंग क्या होगा इसके लिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डेल्टा एच ऑफ मिसिंग क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप नेट एनर्जी दे रहे हो। और डेल्टा वी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो नया इंटरेक्शन फॉर्म कर रहा है वो वीकर इंटरेक्शन है, तो उसमें क्या होता है पार्टिकल थोड़ा फैलना चाहेगा, थोड़ा एक्सपैंड करना चाहेगा, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो उसको पास में क्या होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो इनिशियल वॉल्यूम आप ऐड कर रहे हो, जो फाइनल वॉल्यूम वॉल्यूम आपका क्रिएट हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू जो होगा इनिशियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हल्का सा ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम ए का 100 वॉल्यूम लिए, बी का 100 लिए, तो उस केस में एबी का जो वॉल्यूम बनेगा 202 203 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 202 203 ऐसा कुछ फॉर्म कर जाएगा, यानी हल्का स्लाइटली क्या, तो वॉल्यूम में स्लाइटली इंक्रीज होता है। तो डेल्टा वी ऑफ मिसिंग क्या होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया? अब मिक्सिंग को यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात किया गया है। उस इस प्रोसेस मिक्सिंग में सिस्टम हीट गेन करता है, तो सिस्टम का हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सिस्टम हीट गेन करेगा तो सराउंडिंग क्या हो, लूज करेगा, तो सराउंडिंग का एनर्जी इंटरवेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, इतना क्लियर रहेगा, इसको नोट कर लेंगे। ये होगा डेविएशन पॉजिटिव का जो है पैरामीटर्स। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं डेविएशन नेगेटिव कब होगा। डेविएशन नेगेटिव तब होता है बच्चे लोग, जब आपका जो न्यू इंटरेक्शन है ए बी स्ट्रॉन्गर होगा इसका मतलब जो पुराने इंटरेक्शन फोर्स था ए और ए का एंड बी और बी का। ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नया इंटरेक्शन फोर्स क्या स्ट्रॉन्गर है, तो क्या होगा पार्टिकल्स क्या होगा क्लोजली पैक, क्लोजली पास आना चाहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कुछ हद तक क्या होगा डिक्रीज करेगा। ठीक, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नया इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है। तो आपको जितना एनर्जी आप
ए और ए इन बी और बी के इंटरेक्शन फोर्स को ब्रेक करना दिए थे, उससे ज्यादा एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो नेट एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा। यानी सिस्टम यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा, लूज मतलब रिलीज करेगा, और सराउंडिंग क्या होगा, गेन करेगा। ठीक, ये सारा पॉइंट्स को नोट कर लो फास्ट चलो। यहाँ तक नोट कर लेंगे फास्ट। नोट हो गया तो वो कंफर्म कर देना फ्रेंड से, चलो जल्दी से फास्ट। फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना हम लोग को। ठीक है। ठीक, तो डिविजन नेगेटिव, डिविजन पॉजिटिव का बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट था आपको समझा दिए। एक ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो आपको ये पैरामीटर्स जो है ना, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा वी, ये चेंज क्या होगा आपको पता होना चाहिए। देखो, अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट में हम डेविएशन पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, राइट में डेविएशन नेगेटिव का बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना। ठीक, तो जो भी डिस्कशन मैं लेफ्ट में करूंगा, ये करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डेविएशन। जो भी डिस्कशन राइट साइड में होगा, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो बात करेगा एंट्रोपी चेंज का, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोनों केस में, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल इवेंट है। तो इसका एंट्रोपी चेंज टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी हमसे क्या होता है याद रखना, माइनस जी डेल्टा एस टोटल। तो एंट्रोपी चेंज चूंकि पॉजिटिव है दोनों का, तो डेल्टा जी दोनों का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब बात करते हैं सिस्टम पर सराउंडिंग का क्या होगा। तो जब भी डेविएशन पॉजिटिव होगा, ठीक, तो सिस्टम में क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड वीक हो रहा है। यानी ए बी का नया इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बॉन्ड वीकर, एक वीक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो उसमें मोशन या फ्रीडम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कहीं ना कहीं आप सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब किए हो, यानी सराउंडिंग हीट को दिया है सिस्टम के पास, तो सराउंडिंग के पार्टिकल्स का मोशन हल्का सा कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों का सम लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव। सिस्टम पॉजिटिव, सराउंडिंग हल्का सा नेगेटिव होगा, दोनों का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, क्योंकि मिक्सिंग के बाद कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो सिस्टम क्रिएट हुआ था ए और बी का, उसका इंटरेक्शन फोर्स वीकर है, वहां पर मोशन क्या आसान है, और आपका डिसऑर्डर भी ज्यादा है, तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और वो पता है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या पॉजिटिव है, तो अब क्या हो रहा है, हीट को ऑब्जॉर्व कर रहे हो। सराउंडिंग चूंकि हीट अपने हीट को सिस्टम को दे रहा है, तो सराउंडिंग का कहीं ना कहीं एनर्जी हल्का सा घटा होगा। वहां के पार्टिकल का मोशन है जो भी है, हल्का सा डिक्रीज हुआ होगा, तो इसलिए सराउंडिंग इंटरेक्शन हम नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन ओवरऑल सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन रिस्पेक्ट में, तो सराउंडिंग को इसमें क्या होता है, डेल्टा एच बाहर गया, यानी हीट रिलीज किया, तो सराउंडिंग हीट गेन करेगा, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर बात करते हैं सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो सिस्टम में जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट हुआ है, वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्स है। तो अल्टीमेटली मोशन को क्या करेगा, मोशन को थोड़ा सा आपको, मोशन को मतलब हल्का सा ब्लॉक करेगा, क्योंकि पहले जो इंटरेक्शन फोर्स था ए और ए का, बीबी का, वो वीकर था, इसका मतलब तो ए बी, तो मोशन जब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये फोर्स जब स्ट्रॉन्गर होगा, तो मोशन को थोड़ा स्लो करना चाहेगा। प्लस लेकिन इसमें था ना, इसमें एक और फैक्टर है, इसमें डिसऑर्डर भी बढ़ रहा है। तो फोर्स स्ट्रॉन्गर तो है, बट क्या है, पार्टिकल में डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में कौन सा ज्यादा डोमिनेट करेगा, मेरे को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी के लिए फैक्टर नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, इसको थोड़ा सा सोच के मैं बताऊंगा। ठीक, तो इस पे अभी ये रहेगा कि इससे पार्टिकल के, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ में बात करते हैं, तो ये एक सही था, डेल्टा सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट डिसऑर्डर का इम्पैक्ट अगर कंसिडर करें, तो इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना पड़ेगा एक बार। बट ये ध्यान है ना, इससे काम का चीज ये रहेगा
कि डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक तो श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल टेम्परेचर क्या पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप तब तक कोई दिक्कत नहीं से नोट कर सकते हो। ठीक है, कहीं मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि इसमें सिस्टम और टेम्परेचर सोचना है कैसे आपको। ठीक, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक में। इस पैरामीटर को नोट करेंगे फास्ट, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसका। इसका एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, एग्जाम्पल से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक, जल्दी से फास्ट नोट कर लेंगे, एक बार ओके करना, नोट करना हो जाएगा तो। बच्चे लोग नोट करें तो एक बार ओके करेंगे फास्ट, टाइम कम है, चीजों को कवर करना है फास्ट। बच्चे लोग नोट कर लें तो एक बार ओके कर देंगे, फिर हमको आगे एग्जाम्पल भी दिखाना आपको। एग्जाम्पल याद कर लोगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है, तो लिख लियो। चलो चलते हैं, इनका एग्जाम्पल्स क्या लिखना है। तो मैं बात बोल चुका ना कि लेफ्ट साइड में सारा होगा, जो भी एग्जाम्पल्स होगा, क्या होगा डिवीजन पॉजिटिव का, राइट में होगा डिवीजन नेगेटिव का। तो जो मेन एग्जाम्पल आपको याद करना होगा, बाकी मैं देखो यहाँ पे, देखो तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ, तो ये पर ध्यान देना। हम्म, तो डिवीजन नेगेटिव का जो एग्जाम्पल पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, वो जाना, क्लोरोफॉर्म, एनसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, और स्टोन के पार्टिकल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। जब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है और यहाँ का जो O सेंटर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्रिएट होता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरोफॉर्म प्लस स्टोन का जो मिक्सचर है वो डिविजन शो करेगा नेगेटिव। ठीक है, प्लस ध्यान रखना, कोई भी एसिड, एनी एसिड, कोई भी एसिड दिखे पानी में, तो एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर हमेशा शो करता है नेगेटिव डिविजन। याद रखना इसी को। रीजन इसका होता है कि पानी में कैसा इंटरेक्शन फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एसिड अगर प्योर रहेगा, प्योर एसिड जो रहेगा उसमें, क्योंकि प्योर एसिड में एक्सप्रेस लूज नहीं होता है। आप याद रखना कि कोई भी एसिड एक्सप्रेस कब लूज करता है, पानी में आने के बाद। विदाउट वाटर आपका एसिड अपना एक्सप्रेस लूज नहीं कर पाएगा। तो अगर प्योर एसिड होगा उसमें क्या होता है, उसमें होता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल डायपोल, क्योंकि उसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो आयन का फॉर्मेशन होगा। तो आयन प्लस वाटर में क्या होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगा। तो शुरू में मिक्सिंग से पहले आपका इंटरेक्शन फोर्स वीक था, मिक्सिंग पास जो है इंटरेक्शन फोर्स का जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज कर चुका है, इसलिए कोई भी एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन हमेशा शो करेगा नेगेटिव डिविजन। तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखना H2 + HCl, अगर आपके पास रहेगा H2 + HN3, तो ये भी डिविजन शो कर क्या करेगा, नेगेटिव डिविजन शो करता है। ठीक, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये तो ऊपर मैं दिखा चुका हूँ। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस, ठीक है, अगला है C2H5N। एन का मतलब यहाँ पर कर सकते हो तुम, मतलब अमाइंस है। ठीक, तो CH3CH2, यहाँ पे NH2 कर लो, बेटर रहेगा। एन तो NH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोन प्लस एनिलीन। ठीक, तो आपका जो ऊपर जो पार्ट है यहाँ पे एसिटिक एसिड प्लस एल, आपका जो अमाइन है,
तो एसिटिक एसिड में होता है क्या बच्चा, होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। और सॉल्ट में क्या होता है, आयन आयन इंटरेक्शन होता है। आयन आयन का इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्गर होगा देन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए क्या होता है, जो फोर भी है डिविजन शो करेगा नेगेटिव। ठीक है। जैसे नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल है विथ लॉजिक, जो आपको याद करना है। डिविजन पॉजिटिव में आप दो दो के साथ रखना कि अल्कोहल प्लस वाटर इन ईथर प्लस अल्कोहल, ये दोनों क्या शो करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा, पॉजिटिव डिविजन शो करेगा। ठीक है। इसको आप याद कर लो। बाकी एग्जाम्पल नोट कर लो पास में, चलो। नोट हो जाएगा तो मुझे को बता देना कि नोट हो चुका है, तो आगे जल्दी से पास में लो। जल्दी से कुछ एग्जाम्पल नोट करके ओके कर देना बस। जल्दी से पास हो चलो। हो गया। चलो एग्जाम्पल नोट कर लिया आप लोग। इसी में एक होता है एजेट्रॉप, उसको तो देख लेते हैं हम लोग, और ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। एजेट्रॉप किसको बोलते जा रहा था। एजेट्रॉप इज a non-ideal binary mixture having same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature। एजेट्रॉप बेसिकली क्या होता है, नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर होता है, सेम composition लिक्विड एंड वेपर फेज। फॉर एग्जांपल, नीचे लिक्विड फेज ऊपर वेपर फेज मान लेते हैं। तो नीचे लिक्विड ऊपर वेपर में, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और बी दो कंपोनेंट है, कैपिटल ए और बी दो कंपोनेंट है, सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी और ए में बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है। तो आपको गिवन दिया हुआ है कि ए और बी दो कंपोनेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और लिखें तो बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज कम्पेयर टू ए। तो अगर मान लेते हैं कि लिक्विड फेज में दोनों का रेशियो वन स्मॉल एज टू बी रेशियो में अगर है, यानी दोनों कंपोनेंट ए एज टू बी रेशियो में अगर लिक्विड फेज में, तो वेपर फेज में बोला गया कि इसका रेशियो सेम होगा। अगर लॉजिकली तुम सोचोगे तो चूंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, तो बी को वेपर में कन्वर्ट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक। लॉजिकली क्या होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो बी को वेपर भेजना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में बी का जो कंपोजिशन है वेपर फेज में क्या होगा, कम होना चाहिए था। बट अगर एजेट्रोप बना रहा है, अगर कोई भी दो कंपोनेंट मिलकर एजेट्रोप फॉर्म करेगा, तो उस केस में सिंपल होता है कि जो जो कंपोजिशन लिक्विड फेज का है, वही कंपोजिशन क्या होगा, वेपर फेज का होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी ऐसा हो रहा है कि ए और बी एक साथ बॉयल कर रहा है, एक साथ बॉयल कर रहा है, यानी जो कंपोजिशन लिक्विड में है वही कंपोजिशन क्या होगा, वेपर फेज का होगा। ठीक है। एज इफ बोथ लिक्विड्स फॉर्म ए सिंगल कंपोनेंट, यानी सिंगल कंपोनेंट पर बिहेव कर रहा है और दोनों एक साथ बॉल कर रहा है, एक साथ वापस कंडेंस कर रहा है। यानी एजेटोपिक कंपोजिशन में जाने के बाद दोनों के कंपोजिशन को तुम फर्दर चेंज नहीं कर पाओगे। जो कंपोजिशन लिक्विड फेज का होगा वही कंपोजिशन क्या होगा, आपके वेपर फेज का होगा। तो नोट कर लेना चलो। आगे इसका एग्जाम्पल भी देना आपको, एग्जाम्पल नोट के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। जल्दी से पास बच लो।
तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लियो, तुम लोग आगे मूव करते हैं। बताओ ना, एजोट्रोप का आपको एग्जाम्पल शायद रखना है। यहाँ देखो, एजोट्रोप को दो दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, और एक होता है मीडियम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होता है हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाना। ठीक। अच्छा, बॉलिंग पॉइंट बढ़े, मैक्सिमम बॉलिंग का एग्जांपल कैसे सोचोगे? मैक्सिमम बॉलिंग का मतलब क्या है? आपका बॉलिंग पॉइंट बढ़ गया है, मतलब जो आपका सिस्टम में ए और बी आया था, उसका फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इसका बॉलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉलिंग स्ट्रोक जो है वो डेविएशन शो करता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसका मैक्सिमम बॉलिंग इसका नाम रखा गया। तो बॉलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब? जब इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा और डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? तो यहाँ पे ए, इसका थोड़ा याद आता नहीं, ए है नाइट्रिक एसिड है। ए, उसको ऐसे लिखोगे, HNO3। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये दोनों डेविएशन शो कर क्या करेगा, नेगेटिव 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 डेविएशन शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि एसिड और एक क्या है, वाटर है। अब इसे बोला गया कि अगर नाइट्रिक एसिड से 8% होगा और वाटर 32% होगा, तो नाइट्रिक एसिड 38 है, वाटर 32% में आपका सिस्टम जो है फॉर्म करता है एसिट्रॉप। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करते हैं मीडियम बॉइलिंग एसिट्रॉप में, तो डिविजन शो क्या करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होगा? जब पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल होता है कि अल्कोहल प्लस वाटर यानी इथेनॉल प्लस वाटर, ये शो करता है डिविजन पॉजिटिव, और इसको जब मिक्स करेंगे 95% वॉल्यूम और वॉल्यूम रेशियो में, तो उस केस में एक सिस्टम एजोट्रोप फॉर्म करेगा। ठीक है, एजोट्रोप का मतलब इसके बाद कंपोजिशन कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, इसे नोट कर लेंगे फास्ट, फिर हमको मूव करना है ग्राफ पे। इसे नोट करेंगे, चलो जल्दी से फास्ट, और नोट करके कंफर्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर चुके आप लोग, इधर नहीं गए, चलते हैं हम लोग ग्राफ पे। तो यहाँ पे ना बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो लेफ्ट साइड में हम लोग प्रेशर बी का प्लॉटेड है, लेफ्ट साइड में बी का वेपर प्रेशर प्लॉट किया गया, राइट साइड में वेपर प्रेशर ए का प्लॉट किया गया है। ठीक, नीचे में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे माना गया कि लेफ्ट साइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है इस पॉइंट पे, और बी का 1 है, यानी लेफ्ट पॉइंट पे आपका प्योर बी का सॉल्यूशन है। और जैसे जैसे इधर मूव कर रहे हैं, आपका ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, बी का मोल फ्रैक्शन घटेगा, यानी राइट मोस्ट पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है। ठीक, इतना क्लियर रहेगा। अब ग्राफ देखना है तो ध्यान देना, अगर बात करते हैं प्रेशर पे, तो प्रेशर पे क्या होगा, पी नोट ऑफ ए।
इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है। और वेक्टर प्रेशर बी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। तो जैसे से बी का मोल फ्रैक्शन घटेगा तो प्रेशर ऑफ बी भी क्या होगा, घटेगा। तो बी का लाइन जो है, यहाँ पे प्योर पॉइंट था बी का, फिर वो घट रहा है, ये देखो यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, ऐसे जाएगा। और ए का प्रेशर क्या होगा, जैसे तुम लेफ्ट से राइट मूव करो, ए का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते राइट मोस्ट पॉइंट पे कहाँ जाएगा, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। तो ये प्रेशर ऑफ ए का लाइन होगा, ये प्रेशर ऑफ बी का लाइन होगा। पी टोटल का लाइन क्या होगा, इन सॉल्यूशन का प्रेशर का लाइन क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ए पी ए प्लस बी बी का सम हो जाएगा। ये लाइन किसके लिए है, तो लाइन है आपके आइडियल गैस, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए इस तरह का आपका लाइंस बनेगा। इसे नोट कर लो फास्ट, फिर हम देखते हैं ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर चुके हो बच्चे लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहला देखते हैं, जो डेविएशन क्या होगा, डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव। डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। तो पॉजिटिव डेविएशन में ध्यान देना, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन का, तो उसमें सिंपल है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स वीक होता है, तो वीक इंटरेक्शन फोर्स होगा तो गैस में बहना क्या होगा, चीजों को आसान होगा, तो प्रेशर जितना शो करना चाहिए उससे ज्यादा शो करेगा। इसलिए यहाँ का जो प्रेशर लाइन है, ये जो भी स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन का है। और यहाँ जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है ना, ऊपर ये है डेविएशन पॉजिटिव का। तो आपका ए का प्रेशर भी बढ़ेगा आइडल से, बी का प्रेशर भी ज्यादा होगा आइडल से, और पी टोटल भी क्या होगा, आइडल से क्या ऊपर होगा, तो डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव का ग्राफ हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड यानी इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है। अगर डेविएशन नेगेटिव होता, इसका मतलब क्या होता है, तो डेविएशन नेगेटिव में क्या होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, यानी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, तो प्रेशर बी भी घटेगा कुछ, आइडल से कुछ कम होगा, प्रेशर ए भी घटेगा, और प्रेशर बी टोटल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखो नीचे वाला लाइन जो है, यानी आपके स्ट्रेट लाइन से जो नीचे का लाइन जो प्लॉटेड है ना, डॉटेड लाइन से, वो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लें फास्ट। एक ग्राफ हो गया नेगेटिव डेविएशन का, ऊपर था पॉजिटिव डेविएशन। एक ग्राफ को बना लो पहले। एक सेकंड बस, थोड़ा सा छोटा कर लो। जैसे फर्स्ट डिवीजन पॉजिटिव नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तो नोट कर लें। टेस्ट नेगेटिव का ग्राफ नोट कर लो, जैसे फर्स्ट।
यहाँ तक नोट कर चुके हैं तो हम आगे move करते हैं। तो लॉस ऑफ पढ़ा चुके हैं तो चलते हैं क्वेश्चन करने पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा जाए? तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट हो जाता है, 20 से क्वेश्चन नंबर 20। 2021 सॉल्व करेंगे फास्ट। क्वेश्चन 2021 सॉल्व करेंगे। आंसर बताएंगे फास्ट। जल्दी से चलो रिस्पॉन्स करेंगे, 2021 का आंसर क्या होगा? 2021 का आंसर क्या होगा? फास्ट कुछ लोग। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि द मिक्सचर इज सो दैट पॉजिटिव डेविएशन फॉर द रॉस लॉ। एग्जांपल बस आपको पता करना चाहिए डेविएशन कौन शो करेगा। तो आपको देखो, जो पहला ऑप्शन बेंजीन टॉलरेंस आइडियल सॉल्यूशन है। ऑप्शन सी में दिया होता है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसका डेविएशन क्या होता है? इसका डेविएशन होता है नेगेटिव। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन का हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो बचा ऑप्शन क्या? ए, इथेनॉल एंड एसीटोन। ये हो जाएगा आपका डेविएशन पॉजिटिव का। ठीक। 21 कहाँ से बता देंगे फास्ट? 20 का ये, 21 का। फॉर आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डेल्टा एच मिसिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक। ठीक है, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पेज को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 26। ठीक है, क्वेश्चन 27 भी सॉल्व कर लेंगे। चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फास्ट।
ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? मैसेज दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉलिंग इज ड्रॉप। मैक्सिमम बॉलिंग का मतलब क्या होता है? जिसका बॉलिंग पॉइंट हाई होगा, जिसका डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव डेविएशन जिसका होगा, ऑप्शन बी का। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 23 में क्या बोला गया? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी exhibiting positive deviation from the ideal behavior? तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग? करेक्ट जो होगा, तो इसका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनिशियल स्ट्रॉन्गर फोर्स, इनिशियल इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू, क्या होगा उसका नया इंटरेक्शन के। ठीक। 26 में देखोगे, दिस सॉल्यूशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन। कब नहीं होगा? तो आइडियल सॉल्यूशन को कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा? विच इज कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन। आई थिंक ये सारा मैच, सॉरी हाँ, इंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी जो है आइडियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 27 में है ना, अ सॉल्यूशन एसीटोन इन इथेनॉल ओबे रॉस लॉ गलत है, क्योंकि एसीटोन इन इथेनॉल क्या होता है? डेविएशन शो करता है पॉजिटिव। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अब देख लो, 24 तो मैं देखा नहीं हूँ। तो यहाँ पे 27 का बी, तो देख लेना, 27 का मैंने सी को टिक किया है। ठीक है। कुछ कुछ और कर लेते हैं। ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24, 28, 25, 29, 30। ये पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है इसमें? 24 में क्या होगा? विच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है। 24 में क्या होगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अदर सॉल्यूशन, इनकरेक्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डेल्टा जी में से क्या नेगेटिव होना चाहिए था। हम्म।
24 25 में क्या बोला गया, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द composition of vapor over an ideal 1 मोल mixture of the benzene toluene correct, assuming the temperature constant दिया हुआ है और वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेंजीन का 12.8 किलो पास्कल, टोलन का दिया हुआ 3.85 किलो पास्कल। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। वेपर में क्या है, वेपर में बेंजीन ज्यादा होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वेपर कंपोजिशन में बेंजीन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टोल्यूट। अगर बात करते हैं इसका 28 का, सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कब होगा, जब आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट हो उसके लिए। क्वेश्चन 29 में वो क्या बोला गया है कि ऑल फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें फैमिली अलग अलग है, एक हालाइड और एक अल्कोहल है, दोनों फैमिली अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय व्हेन दिस कंपोनेंट, तो कंपाउंड में क्या बोला है, जब वॉल्यूम चेंज ऑकर नहीं करेगा, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, बट इंथैल्पी चेंज भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इनका उसका मतलब इसका 30 का है, 30 का जो होगा ऑप्शन सी बेटर है, तो 30 के लिए ऑप्शन सी कर लोगे। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, इंक्लूड करेगा। तो ये था आपका आइडियल एंड नॉन सॉल्यूशन का क्वेश्चंस, दोनों कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, चलो बैंट ऑफ फैक्टर पे। बैंट ऑफ फैक्टर, ठीक, यहाँ तो कोई डाउट तो पूछ लो मेरे से। नहीं, ठीक है, तो आपके नोट्स वापस आगे हम लोग नोट्स पे, तो बैंट ऑफ फैक्टर पे चलता हूँ। तो है ना आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है, इसमें ऊपर से हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। ठीक, इसमें आपके पास तीन केस पॉसिबल है, सॉल्यूशन जब बनेगा उसमें तीन केस पॉसिबल है, कि सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट करेगा, यानी सॉलिड पार्टिकल आपस में क्या होगा, सॉल्यूशन में ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल NaCl टूटेगा Na प्लस आयन में, सिल्वा आयन में। तो जित इस केस में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी यहाँ पे जितना पार्टिकल था, जितना आप सॉल्यूट में ऐड किए थे, उससे ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूशन में क्रिएट होगा। कब होगा, जब पार्टिकल्स में डिसोसिएशन होता है। अगला है, पार्टिकल कभी कोई जुड़ता है, यानी एसोसिएट करता है, उस केस में क्या होता है, दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना देगा, तीन पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना देगा, यानी पार्टिकल आपस में क्या हो रहा है, क्लब कर रहा है, यानी एसोसिएट कर रहा है। उसमें क्या होता है, ओवरऑल पार्टिकल जो होता है आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इनके सब सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा।
ठीक। अगर हम बात करते हैं इसमें, आपने सोल्यूशन में क्या बोला गया कि अगर सॉलिड पार्टिकल ना ही एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करेगा, ठीक है, तो यही वर्ड, ये वर्ड हटा दो, डू नॉट। तो सॉलिड पार्टिकल नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, उसके केस में क्या होगा, पार्टिकल रिमेन्स इन, पार्टिकल जितना था तुम डालो उतना पार्टिकल उसमें रहेगा। इसको नोट कर लेंगे फास्ट, इसको नोट कर लेंगे फास्ट बच्चे लोग। नोट हो जाए करके ओके कर देना। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक नोट करोगे, वैंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वैंट ऑफ फैक्टर। वैंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करने के लिए सिंपल एक स्मॉल आई का, आई जैसे एक लेटर का नोटेशन नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो वैंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कैसे किया है चलो। डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे एक रेशियो होता है बेसिकली, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद कितना पार्टिकल होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी सॉल्यूशन के बनने के पहले कितना पार्टिकल था और सॉल्यूशन बनने के बाद कितना पार्टिकल हुआ। तो ऊपर में लेंगे आफ्टर, यानी आफ्टर सॉल्यूशन बनने के बाद कितना पार्टिकल होगा डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन बिफोर। ठीक है, इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग। ध्यान है, जब भी बात करते हैं डिसोसिएशन का, तो डिसोसिएशन में अगर हम बात करेंगे तो आपका पार्टिकल क्या होता है, ब्रेक करता है, तो पार्टिकल का नंबर क्या होता है, सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू जितना पार्टिकल लोगे सॉल्यूशन बनने से पहले, जिसका आई क्या होता है, वन से बड़ा होगा। तो उसमें दो केस लिया गया कि जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका यानी अल्फा क्या होता है, वन होता है। तो अगर मान लेते हैं आपका ए बी का पार्टिकल लिया और ए बी टूट गया ए प्लस बी माइनस में, तो अगर आप एक पार्टिकल लोगे ए बी का, सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, एक ए का, एक ए बी का प्रोड्यूस करेगा। यानी आपका अल्टीमेटली जितना जितना आयंस होगा उतना पार्टिकल बनाएगा। तो सॉल्यूशन के पहले एक पार्टिकल था, सॉल्यूशन के बाद दो पार्टिकल बन गया। ठीक है,
कि ए बी जीरो हो गया है और ए प्लस क्या हो, एक हो गया, बी माइनस एक हो गया, यानी क्या हो, उसका आई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो बिफोर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक पार्टिकल है, आफ्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन कितना हो गया, दो पार्टिकल का रेशियो क्या होगा, 2:1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली अगर ये वीक इलेक्ट्राइट होता, वीक इलेक्ट्राइट क्या होगा, पास से टूटता है। तो उस केस में अगर ए बी हम लेते हैं, अगर ए बी का एक मोल लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा टूटेगा, तो यहाँ पे अल्फा बनेगा, अल्फा बनेगा। तो बिफोर सॉल्यूशन बनने से पहले कितना पार्टिकल लेगा, एक पार्टिकल लेगा। सॉल्यूशन बनने के बाद कितना पार्टिकल बना, तो वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी क्या होगा, वन प्लस अल्फा। ये सॉल्यूशन बनने के बाद कितना होगा, वन प्लस अल्फा। सॉल्यूशन बनने के पहले कितना था, वन था। इसका ये क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फा बाई वन, यानी क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फा। ठीक है। तो ए बी अल्फाइड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका बेंटाफाइड टू हो जाएगा, और वीक होगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, फास्ट नोट कर लेंगे, तो अगर बस ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आप पूछ चुके होगे, ध्यान देंगे। अगर इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए टू सॉल्ट टाइप, अगर ए टू बी थ्री टाइप का रहेगा, एग्जाम्पल के लिए बस लिया जाता है। ए टू बी थ्री में होता है क्या बच्चों, ऐसे एक पार्टिकल आप डालोगे, सॉल्यूशन बनने से पहले अगर एक पार्टिकल होगा, नहीं या फिर एक मोल पार्टिकल होगा, तो ये क्या होगा, इसका पार्टिकल जीरो बचेगा। अगर ये पूरी तरह से ब्रेक करता है और इसमें ए का दो पार्टिकल बनेगा और बी का तीन पार्टिकल बनेगा, यानी आफ्टर सॉल्यूशन कितना पार्टिकल बनेंगे, टोटल पांच। और बिफोर सॉल्यूशन कितना था, वन था। तो वन टू कितना होगा, फाइव वन, यानी क्या होगा, पांच हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसमें अगर अगर मानते हैं के टू बी थ्री वीक फ्लाइट, अगर ये वीक फ्लाइट की तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से अल्फा टूटेगा, तो यहाँ बनेगा टू अल्फा, यहाँ बनेगा थ्री अल्फा। यानी इन टर्म्स ऑफ अल्फा कितना पार्टिकल बना आपके सिस्टम में, तो वन माइनस अल्फा प्लस प्लस थ्री अल्फा, यानी क्या इतना हो जाएगा, सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा वन प्लस फोर अल्फा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वन प्लस फोर अल्फा हो जाएगा पार्टिकल्स आफ्टर फॉर्मेशन सॉल्यूशन। और बिफोर कितना पार्टिकल था, वन था, तो वेंटर क्या होगा, वन प्लस फोर अल्फा बाई वन हो जाएगा, यानी आपका आई हो जाएगा वन प्लस फोर अल्फा हो जाएगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं कि इसका इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो बोला गया कि जब भी आपका सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपका सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसमें क्या करना, वेंटा फैक्टर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ आयंस, जितना आयन पॉसिबल हो वही उसका वेंटा फैक्टर होगा। जैसे पूछा जाएगा आपसे अल्यूमिनियम सल्फेट का वेंटा फैक्टर क्या होगा, अल्यूमिनियम सल्फेट में कितना आयन होता है बच लोग, तो अल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 हॉल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 हॉल थ्राइस। उसमें आयंस का पॉसिबिलिटी कितना है, पांच आयन का। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका आई हम फाइव ले लेंगे, आई हम फाइव ले लेंगे। ठीक। अगर ये मान लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करेगा, तो उसमें कैसे दिमाग लगाएंगे, तो बोला गया उसमें आई क्या होता है, सिंपली
वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। ये फॉर्मूला पे याद करना कि जब भी आपका कोई सॉल्ट अगर बिहेव करेगा जब भी इलेक्ट्रोलाइट तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। इसमें सिंपली यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ आयंस, जितना आयंस होगा उतना आयन को पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्यूमिनियम सल्फेट में आयंस का नंबर 5 होगा, यहाँ पे एन 5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस फाइव माइनस वन अल्फा यानी वन प्लस फोर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो केस बाय केस बेसिस पे आयंस का नंबर चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम आई को निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कर लेंगे फास्ट। यहाँ तो नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तुम्हें क्या होता है, ब्रैकेट होता है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे टूटता है आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो भी यहाँ पे है, इसमें ब्रैकेट के अंदर का पार्ट ब्रेक नहीं करता है, ये टूटेगा के, मतलब के अलग होगा ब्रैकेट अलग हो जाएगा, के अलग हो जाएगा ब्रैकेट अलग हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का चीज टूट नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था, तो आई अलग हो जाएगा ब्रैकेट अलग हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर पार्ट को तोड़ना ऊपर नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि केफो एफिशिएंसी में कितना आयंस है, के फोर एफिशिएंसी कितना आयंस होगा, तो चार के प्लस का और एक होगा एफिशिएंट और सिक्स माइनस फोर का, टोटल आयंस कितना होगा, पांच होगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि के टू एच जी आई फोर में कितना फुटेज होगा, तो दो के प्लस का और एक बनेगा एच जी ओ फोर माइनस टू का। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्सर आयनाइज करता है। नोट कर लेंगे फास्ट, चलो। तो कॉम्प्लेक्सर का आयनाइजेशन प्रोसेस नोट कर लो फास्ट। ठीक है, तो यहाँ तक नोट क्लियर होगा, तो नीचे कुछ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं हम, चलो फटाफट, फिर आपको एक ब्रेक देंगे। यहाँ पे क्या है, वेंटर फैक्टर निकालना है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, वेंटर फैक्टर कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिसोसिएशन, बात समझ में आया? तो वेंटर फैक्टर कैलकुलेशन का डिसोसिएशन उदाहरण देंगे, सॉल्ट। तो NaCl का सॉल्ट में अगर स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग अगर ये इनसे स्ट्रांग बिहेव करेगा, तो उसके इसमें वेंटर फैक्टर क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, उसमें नंबर लिखा हुआ है। और अगर ये सॉल्ट वीक बिहेव करेगा, अगर मानते हैं कि सॉल्ट को वीक मानते हैं, तो उसके इसमें आई क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा वन प्लस एन माइनस अल्फा, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। यानी NaCl में एन कितना, टू है, तो हो जाएगा वन प्लस अल्फा। NaCl3 में कितना होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, चार आयन होगा, तो वन प्लस फोर हो जाएगा। और अगर ये बिहेव करेगा वीक की तरह, क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री अल्फा, यानी वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। तो ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है। तो हर, जैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है तो का होता है फाइव, और वीक होगा तो क्या होगा, वीक हो तो उसके इसमें हो जाएगा आई वन प्लस फोर अल्फा, वन प्लस फोर अल्फा। तो एक सॉल्ट दिया गया लेफ्ट में, अगर स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा तो उसका आई क्या होगा, और वीक भी वीक सॉल्ट की तरफ बिहेव करेगा उसका आई क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा आपको लिखा हुआ है। सो नोट कर फास्ट, जल्दी बच्चों नोट करना, एक बार ओके कर देना, फिर आपको ब्रेक देंगे हम। चलिए फास्ट।
ठीक है चलो, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके साथ आपको देते हैं 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है। और ब्रेक के बाद आप रिज्वाइन करोगे और हम लोग बाकी पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बैंड ऑफ फैक्टर का एक पार्ट छूटा हुआ है, इन केस ऑफ एसोसिएशन कैसे सोचना है आपको। तो 5-10 मिनट उसमें लगेगा मुझे। और फिर मूव करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है पोर्शन आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलो अपने से मैं सेशन को बस म्यूट कर रहा हूँ। बाकी स्क्रीन लाइव रहेगा, जिसको नोट कर सकते हैं। और 5 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग क्लास को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप लोग जाना मत, क्योंकि क्या है ना, आपको फिर वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा अगर आप क्लास मिस करोगे तो। ठीक है चलो, तो मैं सेशन को म्यूट करूँ बस। बाकी आप लोग जो है अपना ब्रेक लेके वापस जल्दी से आ जाओ फटाफट।